मैं रमेश वर्मा BMV बाड़ा गांव से। मैं आज रेखा गणित पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले रेखा गणित की जो मूल बात है, बेसिक चीजें हैं, वे मैं आज बताने जा रहा हूं। रेखा गणित में सबसे पहले बेसिक चीज होती है बिंदु, और बिंदु से ही रेखा गणित शुरू होती है। तो मैं सबसे पहले आज बिंदु के विषय में बात करूंगा कि बिंदु है क्या और बिंदुओं से कौन कौन सी चीजें बनती है, इसके विषय में आज मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले रेखा गणित में रेखा गणित, इसमें बिंदु से मैं शुरू कर रहा हूं। बिंदु, बिंदु क्या है? बिंदु वह चीज है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, अर्थात इसमें कोई एरिया नहीं होती, मतलब इसका कोई क्षेत्रफल नहीं होता, उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु हम किसे कहेंगे? जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार की कोई एरिया नहीं होती, मतलब क्षेत्रफल नहीं होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु का परिभाषा, जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, अर्थात इसका क्षेत्रफल नहीं होता है, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे बिंदु का उदाहरण है कि हम किसी समतल पर, जैसे कोई हम यहां पर चिन्ह लगा देते हैं, इस चिन्ह को ही हम बिंदु कहते हैं। इसका हम नाम रख सकते हैं O, इसको हम बोलेंगे बिंदु O। या इससे और भी कई उदाहरण है। हम किसी कागज पर या समतल पर पेंसिल की नोक से उस पर चिन्ह लगा दें, उसे हम बिंदु कहते हैं। या गोला प्रकार या लंगड़ा प्रकार के जो नोक है, उसे किसी कागज पर हम रखते हैं, और जो वहां पर होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है, उसको भी हम बिंदु कहते हैं। इस तरह से बिंदु के और सारे भी उदाहरण है। कहीं पर कोई किसी भी चीज से हम चिन्ह लगा दें, बहुत छोटा सा हल्का, उसको हम बिंदु कह लेते हैं। तो बिंदु का परिभाषा हुआ जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, अर्थात इसका क्षेत्रफल नहीं होता है, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे ये, इसका हमने नाम रख दिया बिंदु O। ये बात समझ में आ गई? इसे मिटा दें।
अब बिंदु के बाद रेखा, रेखा रेखा हम किसको कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं? तो बिंदुओं के गमन मार्ग को ही हम रेखा कहते हैं। बिंदु जब चलती है तो उससे जो भी चित्र बनता है उसी को हम रेखा कर देते हैं। बिंदुओं के गमन मार्ग को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के गमन मार्ग को रेखा कहते हैं। जैसे ये रेखा है, बिंदुओं के जो गमन है इसी को हम रेखा कहेंगे। बिंदु इस तरह से चल रही है और रेखा में दोनों तरफ तीर होता है। रेखा में दोनों तरफ तीर होता है। ये रेखा दोनों तरफ बढ़ सकती है। रेखा की कोई सीमा नहीं होती है। रेखा जहां तक बढ़ाया जाता है ये बढ़ जाती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस रेखा का हम नामकरण भी कर सकते हैं। जैसे एक बिंदु यहां पर है और दूसरी बिंदु यहां पर है। पहले बिंदु को हमने ए और दूसरे बिंदु को बी, और बीच के जो दूरी है इसी को हम रेखा है। बीच की जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, रेखा। तो ए और बी इसको हम कहते हैं रेखा। रेखा ए बी। तो ये रेखा बिंदुओं के गमन मार्ग को रेखा कहते हैं। जैसे रेखा ए बी। अब हम रेखा के भेद के विषय में जानेंगे। रेखा कितने प्रकार के होते हैं। ये रेखा कंप्लीट हो गया। बिंदुओं के गमन मार्ग को ही हम रेखा कहते हैं। जैसे रेखा ए बी, रेखा में दोनों तरफ तीर होता है और ये रेखाएं असीमित होती है, कहीं तक भी बढ़ सकती हैं। रेखाओं में अनंत बिंदु होते हैं और इसी को हम रेखा कहते हैं। आगे रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है तो नोट हो जाएगा। रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है सरल रेखा या सीधी रेखा। हम सरल रेखा को सीधी रेखा भी कहते हैं। और दूसरा है वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये रेखा दो प्रकार की होती है। सबसे पहला रेखा का नाम है सरल रेखा या सीधी रेखा। दूसरे रेखा का नाम है वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। रेखा दो प्रकार की हो गई, सरल रेखा और दूसरा वक्र रेखा। अब हम सरल रेखा की परिभाषा को जानेंगे। सरल रेखा किसे कहते हैं, और उसके बाद से वक्र रेखा की परिभाषा जानेंगे। वक्र रेखा किसे कहते हैं। तो पहला हो गया सरल रेखा। वह रेखा जो सीधी गमन करे,
सीधी गमन करे उसे सरल रेखा या सीधी रेखा कहते हैं। वह रेखा जो सीधी गमन करे, सीधी चलती हो, वह रेखा जो सीधी चलती हो उसे सरल रेखा कहते हैं। सीधी चलने वाली रेखा को सीधी रेखा कहते हैं या सरल रेखा कहते हैं। जैसे कोई रेखा इस तरह से सीधी चल रही हो, कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसको हम कहते हैं सरल रेखा। ये क्या है वो? सरल रेखा। इसका भी हम नामकरण कर सकते हैं। ये है ए और ये है बी। इस रेखा को हम ए बी रेखा, ये रेखा सरल रेखा है, इसका नाम है ए बी। सरल रेखा जो सीधी गमन करे, जैसे हम लोग की ये दीवार है, ये सीधी है, ये सरल रेखा का उदाहरण हो जाएगा। या हम लोग इंच देखते हैं, वह सीधी है, इंच से ही हम सरल रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं। तो सीधी रेखा का मतलब होता है कि जो सीधे में रेखा चलती है, यह सरल रेखा है। सरल रेखा का उदाहरण में हमने दिया है ए बी। सरल रेखा ए और बी। ये समझ में आ गया सरल रेखा हम किसको कहेंगे? वह रेखा जो सीधी गमन करे उसे सरल रेखा या सीधी रेखा कहते हैं। आगे वक्र रेखा। वक्र रेखा, वक्र रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी गमन करे, वह रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी गमन करे उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। जैसे ये रोड है, ये सीधी नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी है। या कोई भी चीज जो टेढ़ी मेढ़ी हो उसको हम वक्र कह देंगे। और रेखाएं, रेखा क्या होता है? वह रेखा जो, वह रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी गमन करे उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसे कोई रेखा यहां से चलना शुरू किया और इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी चल, इसको हम कहते हैं वक्र रेखा। इसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा। और इसका भी हम नाम रख सकते हैं ए और बी। ये भी है रेखा ए बी। ये वक्र है, टेढ़ा टेढ़ी चली है, ये सीधा नहीं चली है, इसलिए इसको हम वक्र रेखा कहते हैं। तो हमने जान लिया कि रेखा दो प्रकार के होता है। सबसे पहला सरल रेखा। सरल रेखा का हमने परिभाषा बताया। वह रेखा जो सीधी गमन करती है उसे सरल रेखा कहते हैं। और वक्र रेखा, इसका परिभाषा हमने दिया, वह रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी गमन करे उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसे रेखा ए बी यह टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं गई है, तिरछा, तो हम इसको कहते हैं वक्र रेखा। अब रेखाओं के आज इतना ही पर हम बंद कर दे रहे हैं। कल से अब रेखाओं से निर्मित होने वाली आकृतियों के विषय में बात करेंगे कि रेखाओं से कौन कौन सी आकृतियां निर्मित होती है, जिसमें हम सबसे पहले कल कोण के विषय में जानेंगे कि कोण कैसे होता है।
ये आज रेखा समाप्त हुआ। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे देखें और अपना जानकारी प्राप्त करें। इसके बाद इसे शेयर लाइक भी करें, जिससे दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।